पुलिस की कुछ उलझने हैं, कुछ कोशिशें बाकी हैं। नशे पर जो रेड करे उसी का नाम खाकी है। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं सलाम खाकी। मैं हरियाणा ब्यूरो से मनीष वर्मा, रिपोर्टर सुमन सोनी के साथ इस वक्त मौके पर मौजूद मैं मधुबन के अंदर हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के मुख्यालय के अंदर, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में है एडीजीपी श्री श्रीकांत जाधव जी, जिनका काम सिर्फ नशे के ऊपर वार करना और पूरा हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए 24 घंटे प्रयासरत रहते हैं। तो अभी हम मिलवाते हैं हमारे दर्शकों से। जी सर, जय हिंद जी। जय सलाम खाकी में आपका स्वागत है सर। जी शुक्रिया सर, जैसे कि सलाम खाकी न्यूज़ चैनल पुलिस विभाग को सलाम करता है सर, तो इसमें हम पुलिस की कुछ जो परेशानी होती है जी, वो हम उनका हल करवाने के लिए आगे रहते हैं सर। सर, जैसे देखने में आ रहा है कि पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि मार्केट में नशीली गोलियां चल रही है और उनके ऊपर कोई धाराएं नहीं बनती सर। जो जिन पे धाराएं बनती हैं उनसे भी ज़्यादा नशा करते ये आप सवाल मुझे पहले भी पूछ चुके हो और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नए नए ड्रग्स आते रहते हैं मार्केट में जो सूची में नहीं होते, लेकिन जब वो उसका पता चलता है तो उसका संज्ञान लिया जाता है। ये नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी बताया जाता है और फिर वो मैटर टेकअप करके उनका उसमें सूची में शामिल किया जाता है। एक प्रोसेस है, उसमें समय लगता है और कई बार जब तक वो सूची में शामिल होता है तो उसका मिसयूज़ हो जाता है। जी सर, नशा तस्करों को आप पुलिस कर्मचारी पकड़ के उनको जेल भेजते हैं सर, कोर्ट की तरफ से उनको जमानत दे दी जाती है। नहीं, ये तो देखिए एक लीगल सिस्टम है हमारे देश में। ये कोई पुलिस का अपना जो काम होता है वो करती है, पकड़ती है और कोर्ट के सामने देती है। फिर माननीय न्यायालय जैसे भी उसमें जो एविडेंस है वो उसके अनुसार काम करती है। और बेल जो जबकि एनडीपीएस में बहुत रेयरली होती है, तो जिस तरह के हालात होते हैं हर केस के, उस हिसाब से निर्णय होता है। जी सर, नशा पकड़ने के लिए जैसे कि किन्हीं संसाधनों की भी कमी नजर आ रही है आपको? संसाधनों की कमी से पुलिस विभाग हमेशा जूझता रहा है, लेकिन उससे हमारे इरादे कभी कमज़ोर नहीं हुए। हरियाणा सरकार की तरफ से कितनी सपोर्ट अच्छी मिल रही है सर? हरियाणा सरकार नहीं बल्कि एक विशेष ये बहुत सराहनीय कदम है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक अलग से संस्था गठित करी है, जो देश में अलग से कहीं पर भी शायद नहीं है कि एक ब्यूरो इस काम के लिए बना है। और पूरा समर्थन है, पूरा सरकार चाहती है कि इस तरह की जो हमारा जो युवा वर्ग है जो प्रभावित हो रहा है वो इससे दूर किया जाए, और इसीलिए एनसीबी का गठन हुआ। और इसीलिए एनसीबी ने भी अभी मेहनत करके एक राज्य स्तरीय एक्शन प्लान बना के सरकार को दिया है। जी सर, जैसे कि नशा तस्करों ने अपने कारोबार से नशा बेच करके प्रॉपर्टियां बनाई है, तो एनसीबी की तरफ से नशा तस्करों को पकड़ने के साथ साथ उनके ऊपर भी कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी? कानून में ये प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट में कि जो भी नशा तस्कर नशे का व्यापार करके उससे जो दौलत कमाता है, एनडीपीएस एक्ट में प्रावधान है कि हम उसको उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकते हैं और उससे छीन सकते हैं और उसको फाइनेंशियली वीक कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में हरियाणा पुलिस ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ऐसे तस्करों की अटैच करी है और एक लगातार ये प्रोसेस जारी रहेगा। जी सर, आपकी प्रयास संस्था की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम चल रहा है कि लोगों को गांव-गांव, घर-घर, स्कूलों में जाकर एनसीबी की तरफ से जागरूक किया जाता है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस हर जगह पे पहुँचे जहाँ तक नशे का प्रभाव जा रहा है या जा सकता है। लोगों को अवेयर करना, युवाओं को अवेयर करना, उसके दुष्परिणाम बताना और उनको अपने साथ जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मेरा ऐसा मानना है कि नशे के विरुद्ध ये लड़ाई तब तक हम जीत नहीं सकते जब तक ये लोगों की एक मुहिम बन जाती है, कि एक मूवमेंट बन जाती है। तो उसमें लोगों को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए
प्रयास एनजीओ के माध्यम से हम जगह जगह जा रहे हैं, हम स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं, विलेजेस में जा रहे हैं, केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और शॉप्स जो चलाते हैं उनको हम अवेयर कर रहे हैं, और स्कूल कॉलेज के आसपास जो बीड़ी सिगरेट की दुकानें होते हैं उनको भी हम अवेयर करके 100 मीटर के दायरे से बाहर कर रहे हैं। ये तो एक कंबाइंड एफर्ट होता है कि एनफोर्समेंट भी चलता रहे, पकड़ाई भी जाए अपराधी, और साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी किया जाए। जी सर, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसी लाइन जो अगले के दिल पे वार करे और नशा करने वाला सोचे नशा करने से पहले? लोगों के दिल पे वार, मैं तो हमेशा अपने पुलिस मुलाजिमों को भी कहता हूँ कि ज़िंदगी में फियरलेस होना या निर्भय होना और आज़ाद रहना या फिर आज़ादी अपने दिमाग में महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों तब आती है जब आप ईमानदारी से किसी चीज़ का सामना करते हो, जीवन ईमानदारी से जीते हो। और नशे में जो लोग पड़े हैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि इससे बुरी चीज़ अपने परिवार के लिए कोई नहीं हो सकती। अपने माता पिता को दुख देके उनकी इज्जत या उनकी भावनाओं से खेल के कोई भी काम किया हुआ कभी भी अच्छा नहीं होता है। खुद की तरक्की नहीं होती है, परिवार की तरक्की नहीं होती, समाज में एक कमी सी रहती है जब तक ये प्रभाव समाज में रहता है। तो इससे दूर रहे, ना सिर्फ खुद रहे दूर बट आगे आए। हमारा जो टोल फ्री नंबर है 90-508 91-508, उस पर हमको सूचित करे। एक सच्चे हिंदुस्तानी का ये काम है इस समय हरियाणा में भी कि वो कम से कम और कुछ ना कर सके तो इस टोल फ्री नंबर पे सूचना ही दे दे कि कोई नशा कर रहा है या कोई नशा छोड़ना चाहता है। दोनों ही सूरत में हमारे साथ आए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू। तो जिस प्रकार से एडीजीपी श्री श्रीकांत यादव जी ने बताया कि नशा छोड़ने के लिए आप ये मत सोचो कि सिर्फ एनसीबी नशा तस्करों को पकड़ती है। अगर आप नशा छोड़ना भी चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर सूचना दी जा सकती है 90-508 91-508, और सूचना देने वाले का नाम, नशा तस्करों का नाम बताओगे, गुप्त रखा जाएगा। और अगर आपके पास नशा छोड़ने के लिए पॉकेट मनी या पैसे की कमी है तो आप बिल्कुल फ्री में हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा फ्री में इलाज करवा कर नशा छुटवाया जाएगा। आप देख रहे हैं इस्लाम खाकी। इस्लाम खाकी समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ में ब्यूरो चीफ हरियाणा मनीष वर्मा, रिपोर्टर सुमन सोनी, इस्लाम खाकी, खाकी वर्दी।